जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। और अपडेट क्या है कि अब तक जो 8वें वेतन आयोग की ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, ऑफिस नहीं खुली थी, वो ऑफिस अब खुल चुकी है, जहां पे चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स और कर्मचारी बैठ के 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इससे पहले हमारे जो NCJCM है उसने भी कमर कस ली है और 25 फरवरी 2026 को एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में यह फाइनल होगा कि जो मांग है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की, वो मांग क्या होगी। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन ये सभी उम्मीदें हैं, फाइनल प्रोपोजल और अप्रूवल में नहीं बदलेगी, लेकिन इनमें से कुछ न कुछ मांगे जरूर पूरा होगी। और कुछ पुराने जो वेतन आयोग है उनकी सैलरी और पेंशन विसंगतियां भी है, भत्तों में भी विसंगतियां भी है, प्रमोशन MSCP उनमें भी विसंगतियां हैं। उनको भी दूर करने को लेकर विचार विमर्श 25 फरवरी 2026 से लगातार किया जाएगा। ये कोई एक दिन की मीटिंग नहीं है। जब तक 8वें वेतन आयोग का जो ड्राफ्ट है, यानी मांगों का जो डिमांड्स है, उनका ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो जाता, तब तक NCJCM के सेक्रेटरी और उनके जितने भी जो घटक दल है, उनके मेंबर्स, अध्यक्ष बैठ के इसके ऊपर मन मंथन करेंगे और फाइनल 8वें वेतन आयोग का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। अब देखिए, इसको लेकर आप देख पा रहे हैं कि ये लेटर है जो NCJCM की ओर से जारी हुआ है 20 जनवरी 2026 को। और ये लेटर एड्रेस किया गया है ऑल द ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर्स टू प्रिपेयर 8th सेंट्रल पे कमीशन मेमोरेंडम ऑन बिहाफ ऑफ स्टाफ साइड ऑफ NCJCM। यानी NCJCM की ओर से सरकार को जो मेमोरेंडम भेजा जाएगा 8वें वेतन आयोग का, उसको तैयार करने को लेकर सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर को यह लेटर लिखा गया है। इस लेटर में आगे क्या बात लिखी गई है, हम इस वीडियो के जरिए पूरा समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जो ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है और उस ऑफिस के एड्रेस के ऊपर क्या NCJCM के जो सेक्रेटरी है और बाकी जितने भी इनके जुड़े हुए घटक दल है, उनको जब बुलाया जाएगा तो इनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, मीटिंग में क्या डिस्कशन किया जाएगा। देखिए आगे इसमें जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स को लिखा है, डियर कॉमरेड्स, 8% द गवर्नमेंट हैव अलॉटेड ऑफिस अकोमोडेशन फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन एट चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद, न्यू दिल्ली। यानी जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी जहां बैठ के काम करेगी, उस ऑफिस का एड्रेस है चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपद, न्यू दिल्ली। यानी ये नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के आसपास ही 8वें वेतन आयोग की जो समिति है उनको काम करने के लिए ऑफिस अलॉट किया गया है। आगे कहा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, वंस द 8th CPC ऑफिस स्टार्ट फंक्शनिंग then we may be asked to submit memorandum on the common service matters of central government employees। यानी जैसे ही 8वें वेतन आयोग की जो ऑफिस खुलने के बाद समिति अपना काम शुरू कर देगी, तो हमें वहां पे बुलाया जा सकता है। किस लिए? टू सबमिट मेमोरेंडम ऑन द कॉमन सर्विस मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कॉमन सर्विस मैटर्स का जो मेमोरेंडम है, जो मांगे हैं, उनको लेकर हमें मीटिंग में बुलाया जा सकता है। तो मीटिंग में जब बुलाया जाएगा तो ऐसे तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, अपने पास में ड्राफ्ट मेमोरेंडम होना चाहिए जिसमें कर्मचारियों, पेंशन भोगियों की मांगे शामिल होनी चाहिए। और इसी की तैयारियों को लेकर 25 फरवरी 2026 को एक मीटिंग बुलाई है जिसमें यह ड्राफ्ट फाइनल किया जाएगा। आगे क्या लिखा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने, देयरफॉर इट हैज बीन डिसाइडेड टू कन्वेन ए मीटिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी 813C फिरोजा रोड, न्यू दिल्ली ऑन द 25th of February 26 at 10:30 AM। यानी इसकी तैयारियों को लेकर 25 फरवरी 26 को 10:30 बजे 13C फिरोजा रोड, न्यू दिल्ली पर एक मीटिंग आयोजित होगी। किस लिए? टू डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द प्रोसेस एंड मॉडलिटीज ऑफ ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम। यानी जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम बनाने के लिए जो प्रोसेस है और जो मॉडलिटीज है,
उनको डिस्कस किया जाएगा और मेमोरेंडम कैसा हो, कौन कौन सी मांगे उसमें शामिल हो, इसका डिसीजन वहां पे लिया जाएगा। आगे लिखा है द ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर ए वीक एट दिल्ली फ्रॉम 25 फरवरी 26 ऑनवर्ड्स। यानी ये केवल 25 फरवरी की मीटिंग नहीं है, एक हफ्ता तक कंटिन्यू मीटिंग चलेगी। और इसमें कहा गया कि 25 फरवरी से आगे एक हफ्ता तक जो भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं उनको दिल्ली में ही रुकना पड़ेगा। यानी इस बार एनसीजेसीएम ने काफी शानदार यहाँ पे ड्राफ्ट बनाने का मन बना लिया है, जिसमें कोई ऐसी मांग नहीं है जो कि कहीं पीछे रह जाए, सबको शामिल किया जाएगा और विस्तृत में चर्चा होगी, यानी डिटेल में चर्चा होगी। फॉर डिस्कसिंग एंड फाइनलाइजिंग आवर प्रोपोजल ऑन ईच टॉपिक और इश्यू, यानी हर एक टॉपिक और इश्यू को इसमें कवर किया जाएगा और इसको डेलिबरेटली उसमें हर वो फैक्ट शामिल किया जाएगा जिससे कि 8वें वेतन आयोग की समिति कहीं इसमें आनाकानी ना करें और उस प्रोपोजल को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजे। Therefore, the drafting committee members are requested to plan their program accordingly। और इसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने सभी ड्राफ्ट कमेटी मेंबर को यह कहा है कि आपको इस लेटर के जरिए अपना प्रोग्राम फाइनल कर लेना है और आगे एक हफ्ता तक क्या क्या होना है वो 25 फरवरी 26 को बता दिया जाएगा और हफ्ते तक आपको रुकने का अपना प्रोग्राम कर लेना है ताकि जो हमारा ड्राफ्ट मेमोरेंडम हो वो इतना मजबूत हो कि सरकार उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक हो, पॉइंट हो, इश्यू हो जिसको नकार ना सके और कर्मचारियों और पेंशनर्स का हित बिल्कुल सही तरीके से और सटीक उसमें निर्णय लिया जा सके। तो दोस्तों इस लेटर के जरिए हमारे सामने दो बड़ी बातें आई हैं। एक तो यह है कि 8वें वेतन आयोग की जो समिति है उसका ऑफिस है चंद्रलोक बिल्डिंग में, यानी जो जनपद के पास में है, जहाँ पे पहले पीएमओ का ऑफिस था और साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के पास में ही चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस है। वहीं से यह 8वें वेतन आयोग की समिति अगले 1.5-2 साल तक काम करेगी। और जो 8वें वेतन आयोग की समिति है उसके सामने सबसे बड़ा यदि कोई संगठन और यूनियन है तो वो है एनसीजेसीएम। एनसीजेसीएम के साथ कई घटक दल जुड़े हुए हैं, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, पेंशनर्स है, उनकी यूनियंस है, वो सब एनसीजेसीएम के साथ में जुड़ी हुई है। ये एक संयुक्त परामर्शदात्री है और सरकार को जब ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुद्दों पर डिस्कशन करना हो तो इसी एनसीजेसीएम को बुलाया जाता है, इनके सेक्रेटरी और मेंबर्स को बुलाया जाता है और एनसीजेसीएम जब चाहे वित्त मंत्रालय के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में एक लेटर जारी करके और मीटिंग के लिए प्रस्ताव भेज सकता है और ये मीटिंग होती भी है। पेंशन मंत्रालय के साथ में भी इस प्रकार होता है। अब दोस्तों एनसीजेसीएम ने पहले ही कह दिया कि हमारे को जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से नीचे चाहिए नहीं, 2.86 चाहिए। तो क्या इस फिटमेंट फैक्टर को मजबूती देने के लिए भी उसमें ऐसे पॉइंट शामिल किए जाएंगे? अभी हाल ही में एनसीजेसीएम के ही एक घटक दल एफएनपीओ ने जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम एनसीजेसीएम को भेजा है उसको जाना, उसमें 3.00 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। और इससे पहले अभी नाबार्ड के जो कर्मचारी पेंशन भोगी है, जो इंश्योरेंस कंपनियों के पेंशन भोगी है, साथ ही साथ आरबीआई के जो कर्मचारी पेंशन भोगी है, उनके लिए सरकार ने केवल 30% सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की है। अब 30% सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करना कहीं ना कहीं ये पूर्वानुमान है कि 8वें वेतन आयोग में भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी पेंशन 30% तक बढ़ सकती है। तो इससे फिटमेंट फैक्टर रहता है 1.92 से 2.1416 के बीच में, यानी 2.0 के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर अनुमानित है। अब एनसीजेसीएम की मांग है कि हमें 2.86 चाहिए, तो इसके पीछे लॉजिक इतने मजबूत रखने होंगे कि सरकार इनको मानने के लिए मजबूर हो। और यदि 2.86 मिलता है तो ये कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ में सही न्याय होगा। और 2.0 और इसके आसपास फिटमेंट फैक्टर रहता है, यानी 30 से 35% की बढ़ोतरी कर्मचारियों पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में 8वें वेतन आयोग में होती है, तो ये बहुत ही कम बढ़ोतरी होगी, यानी 7वें वेतन आयोग की तुलना में बहुत ही कम होगी, जहां 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो दोस्तों ये लेटर आपने देखा, अभी समझा, इस पूरे लेटर को मैंने आपको समझाया। और 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उनको ऑफिस मिल चुका है। कुछ और मेंबर्स की भर्ती के लिए अभी लेटर जारी हुआ है, जिसमें कुछ कर्मचारी है जो बाबू है उनको
डेप्यूट किया जाएगा, लेकिन काम शुरू हो चुका है और जल्द ही 8वें वेतन आयोग की ओर से एनसीजेसीएम को बुलावा जा सकता है कि आ जाओ और बताओ आपकी मांगे क्या है। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट, इसी अपडेट के साथ इस वीडियो में आया था। आगे फिर आपसे लाइक कोई अपडेट होगी तो फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.